द नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं ये हमारा जर्नल का चौथा सेशन है, जिसमें हमने आप लोगों को बोल रखा था कि मैं आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को मॉडर्न अप्रोच जो हमारे अकाउंट का अप्रोच होता है उसके अनुसार से बताने का काम करूंगा। उसमें क्या नियमों का प्रयोग होता है, कैसे एंट्रीज पास करी जाती हैं, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमने आप लोगों को बताया है कि मॉडर्न अप्रोच के अनुसार जो है हम लोग अपने अकाउंट्स को 6 कैटेगरीज में बांटने का काम करते हैं, जो कि हमारा एसेट्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू या इनकम कहलाता है। तो अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच में बस ये 6 अकाउंट्स को या ये 6 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स को दिमाग में रखेंगे और देखिए आप इसके आधार पर किस प्रकार से इन सारे ट्रांजैक्शंस का जनरल एंट्री पास करते हैं, ये अभी मैं आपके सामने करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ट्रांजैक्शन को मैं पढ़ देता हूँ जो कि है हमारा रघुनाथ कमेज बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखें कि सबसे पहले हमारा कौन कौन सा अकाउंट जो है अफेक्टेड हुआ है, ये आप अपना आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको आना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने आप को बिजनेस के तौर पे मान के चले तो ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने हमको पैसा दे रखा है, मैं कौन, तो मैं बिजनेस हूँ, आप रघुनाथ हैं और आपने मुझे पैसा दिया है, कितना दिया है, 50,000 रुपए। तो यहाँ पर मेरे पास दो चीजें आई, एक तो पैसा आया, दूसरा मेरे पास आपका कर्ज भी आया है, कितने रुपए का, तो 50,000 का। ठीक है, आप कौन थे, तो आप बिजनेस के मालिक हैं, इसीलिए आपके लिए हम यहाँ पर अपने बिजनेस में 2 अकाउंट का प्रयोग करते हैं, जो कि कहलाता है, पहला कहलाता है कैपिटल और दूसरा हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैपिटल, क्योंकि हमारे मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, कैपिटल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और एक अकाउंट जो हमारा अफेक्टेड हुआ है वो है कैश का अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक हमारा है रघुनाथ और दूसरा आपका कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हुआ है, जो है कैश। तो सीधी सी बात है, रघुनाथ आपके बिजनेस के लिए क्या है, तो सर ये आपके बिजनेस में कर्ज दे रहा है, मतलब आपके लिए लायबिलिटी है। और हमने अभी आपको बताया कि हम लोग मालिक के लिए कैपिटल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हमारा कैश जो है वो क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। ठीक है, मतलब हमारे बिजनेस का संपत्ति है। तो ध्यान देंगे, हमने आपको बताया है मॉडर्न अप्रोच का सेकंड सेशन, जर्नल के सेकंड सेशन में हमने आपको पूरे तरीके समझाए थे कि किसे हम डेबिट करेंगे, किसे हम क्रेडिट करेंगे और उसके क्या रूल्स होते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, इन केस ऑफ इंक्रीज और इन केस ऑफ डिक्रीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एसेट्स क्या है, ये पहली बात तो डेबिट नेचर का अकाउंट है और क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है आपके बिजनेस में, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, कैश को आप डेबिट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर डेबिट कर देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और दूसरा हमारा कैपिटल, जो कि ये कैपिटल भी मैंने आपको बताया था, कल तक अगर मान लीजिए आप में के पास कोई बिजनेसमैन ने जो आपको कोई पैसा नहीं दे रखा था और आज उसने आपके पास 50,000 रुपए दिया, तो कहीं ना कहीं कैपिटल भी तो आपका इंक्रीज कर गया, पहले जो 0 पर था अब वो 50,000 रुपए पर आ गया, तो कैपिटल भी आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कैपिटल हमारा क्रेडिट नेचर का होता है और वो इंक्रीज होता है तो हम लोग उसे क्या करने का काम करते हैं, क्रेडिट करने का काम कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं कैपिटल को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 50,000। ठीक है, अब ये इंक्रीज हुआ तो कैसे क्रेडिट हो गया और ये इंक्रीज हुआ तो कैसे डेबिट हो गया, ये हमने आपको सेशन 2 में, जो जर्नल का हमने सेशन 2 बनाया है उसमें बहुत ही डिटेल में ये चीज सिखाया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे एक बार जर्नल के सेशन 2 को देखें और वहां पर आपको ये सारा मेथड जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए सेकंड में ट्रांजैक्शन जो हम लोग का है मैं उस पे आता हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, आप फिर से अकाउंट को आइडेंटिफाई करने का काम करें, आपके बिजनेस में सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो सामान आपके बिजनेस के लिए क्या होता है,
तो सर ये हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है ना। आप इसको दोनों चीज कह सकते हैं, ये आपके लिए या तो एक्सपेंस हो रहा है या फिर आपका एक एसेट भी कह सकते हैं आप इसको। और दूसरा हमारा कैश, ये भी मेरा क्या है, एसेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक्सपेंस हम लोग खर्च कर रहे हैं या ऑब्लिक एसेट, है ना, ये तो मेरा एसेट ही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आपके बिजनेस में सामान जो एसेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है सर, जो सामान हम खरीदेंगे वो हमारा बढ़ेगा। तो इस एसेट, क्योंकि ये हमारा बढ़ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और मैंने आपको बताया है कि गुड्स जब परचेज होता है तो हम लोग उसके लिए परचेसेस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट कौन से अकाउंट हो रहा है, तो एक अकाउंट, एक एसेट जब हमारा बढ़ता है तो हम लोग उसे डेबिट करते हैं, और जब एसेट हमारा घटता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यही मैंने आप लोगों को समझाया भी है, इन केस ऑफ इंक्रीज एंड इन केस ऑफ डिक्रीज। तो यहाँ पर हमारा एसेट, क्योंकि ये 5000 रुपए हमने अगले व्यक्ति को दिया है, तो जाहिर सी बात है ये 5000 रुपए हमारे बिजनेस से क्या हो रहा होगा, घट रहा है। तो इस एसेट को आप क्या करेंगे, इस एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 5000 रुपए से, ठीक है। आइए तीसरे ट्रांजैक्शन की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि है हम लोग का परचेज गुड्स फ्रॉम विनय ऑफ ₹8000। फिर से आप इस ट्रांजैक्शन को समझने का काम करें। आपने विनय से क्या किया है, सामान खरीदा है, ठीक है। यहाँ पर क्या अफेक्टेड हुए, तो आप सीधा बोलेंगे सर हम लोगों के पास सामान आया और क्या आपने कैश दिया है, तो नहीं, उसके बदले आपने कोई पैसा दिया तो नहीं दिया। इसका मतलब आपके पास एक तो सामान आया और एक चीज आया है, और वो क्या है, तो वो है विनय का कर्ज आया है। कितने रुपए का, 8000 रुपए का। तो विनय आपका, एक तो आपका गुड्स का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, दूसरा आपका विनय का अकाउंट। इसको आप अगर एसेट्स मान रहे तो इसको हम एसेट्स मान लेते हैं। और विनय हमारे लिए क्या है, क्योंकि ये हमारा एक क्रेडिटर है, क्या है, कर्जदार, क्योंकि हमने इससे सामान लिया है और अभी हमने इसको अपना पैसा नहीं दिया है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, है ना, ये मेरा कर्जदार बनेगा। और ये क्योंकि क्रेडिटर है इसीलिए ये मेरी लायबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। मैं इसको जो आपके 6 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट है उसमें लिख देता हूँ, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने सामान खरीदा है तो एसेट्स आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फिर से उसे डेबिट कर देता हूँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स जब हम खरीदते हैं तो हम लोग उसकी जगह पर परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, तो सर हमारा विनय का जो एक लायबिलिटी है वो भी तो आपके बिजनेस में बढ़ रहा है। कल तक विनय को 1 रुपए आपसे वो नहीं लेता और आज आपसे वो 8000 रुपए लेगा, तो इसका मतलब आपके बिजनेस में विनय की लायबिलिटी भी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो क्रेडिटर्स जब लायबिलिटी भी बढ़ेगा तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो अकाउंट हमारा अफेक्टेड हुआ है तो टू विनय अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट। कितने रुपए का, 8000। यहाँ पर फिर से मैं अमाउंट को लिख देता हूँ 8000। चलिए यहाँ पर आप इसको नंबरिंग कर दें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ध्यान दें मैं यहाँ पर नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सहूलियत हो इसलिए मैं एक बार नरेशन भी लिख के समझा देता हूँ। बीइंग गुड्स, नरेशन में जो है हम लोग किसी भी एंट्री के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को लिखने का काम करते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनय ऑन क्रेडिट, है ना। यहाँ पर हमने नरेशन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो आप देख सकते हैं यही आपका नरेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है चौथे ट्रांजैक्शन की ओर चलेंगे। आप देख सकते हैं चौथा ट्रांजैक्शन मेरा क्या है, तो कैश सेल्स टू राउंड ₹18,000। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, आपने बिजनेस में सामान को बेचा है, तो सीधी सी बात है सामान बेचे हैं तो क्या हुआ है, कैश आया है और हमारा सामान गया है, मतलब
एक एसेट आया है और दूसरा एसेट जा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपने सेल्स किया है तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू या इनकम, इसी को हम लोग रेवेन्यू या इनकम कहते हैं। और दूसरा हम लोग का क्या है, कैश। तो कैश मेरा आया है, ये क्या है मेरे बिजनेस का एसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें एक एसेट्स है, दूसरा इनकम है। क्या हो रहा है सर, हम लोग सेल्स किए हैं तो सीधी सी बात है कैश हमारे पास आ रहा है, मतलब एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है, ये जो एसेट है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे वो अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा, जब आपका इनकम इंक्रीज करता है तो आप उसको क्या करते हैं, सीधी सी बात है मैंने वो भी बता रखा है, जब आपका इनकम इंक्रीज हो तो उसको आप क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आप उसे क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कैसे इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो सेल्स अकाउंट के द्वारा, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से, 18,000 रुपए से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने राम का नाम नहीं लिखा है, जो हमारा राम है उसका मैंने नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि ये मेरा कैश ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को बताया है कि कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैसे आपको पहचानना है। इसके एक तरीका होता है जिसमें जिस ट्रांजेक्शन में आपके दो वर्ड शामिल होंगे, है ना, पहला क्या हो, कैश वर्ड शामिल हो और दूसरा पेड वर्ड शामिल हो। अगर वैसा होगा तो वो आपका कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगा, और अगर ये दो वर्ड में से कोई भी वर्ड शामिल नहीं है तो वो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश सेल्स हुआ है, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, यहाँ पर मेरा राम का जो नाम है वो इममटेरियल हो जाएगा। अब आइए हम लोग पांचवें ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं, जो है हमारा सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश ₹2000। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने अमर को 2000 रुपए का सामान बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे क्या हो रहा है, क्या आपने अमर को जब सामान बेचा होगा तो आपके बिजनेस से सामान गया है, मतलब एक एसेट आपके बिजनेस से जा रहा है। तो एक अकाउंट आपका कौन सा अफेक्टेड हो रहा है, गुड्स का, ठीक है। और दूसरा आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, तो सर पैसा आ रहा है, तो मतलब कैश। तो ये भी हमारा एक एसेट है और ये भी हमारा एक एसेट है। तो अब मैं मॉडर्न अप्रोच के अनुसार से फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, एसेट जब इंक्रीज करेगा तो उसे हम डेबिट करते हैं और जब वो डिक्रीज करेगा तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपने सामान बेचा है तो वो क्या हो रहा है, आपके बिजनेस से जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं कह सकता हूँ वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्रेडिट करेंगे जो कि होगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा सर एक एसेट है जो कि आपने बेचा है तो पैसे आपके बिजनेस में आए हैं, मतलब आपका एसेट कैश जो है वो इंक्रीज किया, तो ये वाला एसेट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट करने का काम कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का, 2000 रुपए का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अमर से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए क्या कैसा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर फॉर कैश, इन कैश या पेड वर्ड हमारे ट्रांजेक्शन में शामिल होगा तो हम लोगों के लिए वो कैसा ट्रांजेक्शन कहलाएगा, वो हम लोगों के लिए कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगा। और अगर ये दोनों वर्ड मतलब इन कैश और पेड वर्ड अगर हमारे ट्रांजेक्शन में शामिल नहीं है तो वो हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है इसीलिए हमारा नाम इममटेरियल हो जाएगा। चलिए छठे ट्रांजेक्शन पे हम लोग चलेंगे जो कि है सोल्ड गुड्स टू संजीव ऑफ ₹3000। फिर से आप समझेंगे यहाँ पर कि हमने क्या किया है, तो सर संजीव को हमने 3000 रुपए का सामान बेचा है, ठीक है। आपने सामान बेचा है तो आप तो सबसे पहले पकड़ ले रहे हैं कि एक तो आपका सामान का अमाउंट जो है अफेक्टेड हुआ है, दूसरा क्या अफेक्टेड हुआ, आपको क्या उसके बदले में पैसा मिला है, तो नहीं सर, अभी हमने यहाँ पर कहीं भी कैश वर्ड का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब हमने वो सामान उधार में बेचा है। तो इसका मतलब एक तो आपका वो सामान का अकाउंट अफेक्टेड होगा
और दूसरा क्योंकि आपने उधार में बेचा है तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम आपके लिए मटेरियल हो जाएगा। मटेरियल हो जाने का मतलब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, ये हमारा गुड्स है, सामान है, तो ये भी हमारे लिए एसेट कहलाता है। और संजीव क्योंकि इससे हमें पैसे लेने हैं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। और डेटर भी क्या होता है, हमारा एसेट ही होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों हमारा क्या हो गया, दोनों का दोनों हमारे लिए एसेट है। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन के चलते एक एसेट में मेरा डिक्रीज हुआ है, क्या कौन सा हुआ एसेट है, गुड्स का एसेट, क्योंकि गुड्स हमारा बिजनेस से जा रहा है इसलिए गुड्स में हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये एसेट हमारा क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमारा सामान बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, गुड्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और दूसरा संजीव का अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, वो हमारे लिए डेटर है, मतलब हमारा एसेट है। और कल तक हमारे को संजीव से 1 रुपए भी नहीं लेना था, लेकिन इस ट्रांजेक्शन के बाद से अब मैं संजीव से कितने रुपए का डिमांड कर सकता हूँ, 3000 रुपए का डिमांड कर सकता हूँ। इसका मतलब वो भी मेरा डेटर भी जो है बिजनेस में इंक्रीज हो गया, मतलब मेरा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है और ये एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो अब आप क्या करें, जो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है आप उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, संजीव अकाउंट डेबिट। और टू कौन सा एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, आपने गुड्स को सेल किया है। तो मैंने बताया है आपको पहले भी, गुड्स के लिए हम लोग दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है हमारा परचेज, दूसरा होता है सेल्स। और यहाँ पर क्योंकि हम बेच रहे हैं इसलिए इसे हम सेल्स वर्ड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने रुपए से, 3000 रुपए से। ठीक है, तो ये अमाउंट को भी आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। अब इसके बाद आइए मैं 7वें ट्रांजेक्शन की ओर चलूंगा। ये है हमारा डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000। हमने 5000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा किया है। तो सोचिएगा क्या होगा, एक आपका संपत्ति जो है, क्योंकि कैश आपने बिजनेस से निकाला है तो एक कैश आपका घट गया होगा, और एक जो आपका बैंक है, बैंक में बैंक अकाउंट जो आपने मेंटेन कर रखा है अपने बिजनेस में, उसमें संपत्ति आपकी बढ़ी होगी। तो यहाँ पर भी मेरा दोनों जो अकाउंट है वो क्या है, एसेट्स ही है। एक हमारा बैंक है, ये भी मेरे लिए एसेट्स है क्योंकि मेरा भी पैसा वहां जमा है, तो ये भी मेरी संपत्ति है। और दूसरा हमारा कैश है, ये भी मेरे लिए एसेट्स ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी दो एसेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप फिर से अपने एंट्री के लिए चेक करेंगे कौन इंक्रीज कर रहा है और कौन डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपका बैंक जो है इंक्रीज कर रहा है, मतलब पा रहा है, जो बढ़ रहा है आप उसको डेबिट करें, है ना। तो बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर आप फिर से देखें कि आपके बिजनेस में से कौन सा एसेट डिक्रीज कर रहा है उसे आप क्रेडिट करेंगे। तो दूसरा जो आपका एसेट है वो है कैश, जो आपके बिजनेस से डिक्रीज कर रहा है। तो आपका एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एसेट मेरा इंक्रीज कर रहा है इसलिए हमने डेबिट किया है, और ये एसेट मेरा डिक्रीज कर रहा है इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से, तो ये है मेरा 5000 रुपए, है ना। 5000 रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, चलिए अब फिर से हम लोग अपने 8वें ट्रांजेक्शन की ओर चलेंगे, जो कि है विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस ₹1500। तो आप जान सकते हैं आपके बिजनेस में से पैसा कौन निकाल सकता है, तो एक ही व्यक्ति है जो आपके बिजनेस से पैसे निकाल सकता है। जो व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा लगाता है उसी के पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस से ही पैसे को निकाल सके, और वो कौन है, तो वो मालिक होता है। इसका मतलब मालिक ने अपने बिजनेस से क्या किया है, पैसे निकाले हैं, और दे आर लीजिएगा किस काम के लिए, प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए, मतलब अपने निजी खर्चों के लिए। तो यहाँ पर इसे हम किस वर्ड का प्रयोग करके इस अकाउंट को दर्शाएंगे, तो वो हमारा ड्राइंग्स का अकाउंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक अकाउंट तो हो गया ड्राइंग्स, जो कि मालिक के लिए आ रहा है, और दूसरा हमारे मालिक ने बिजनेस से क्या निकाला है, तो कैश निकाला है, इसलिए एक और जो हमारा है वो कैश का बात है, जो कि वो भी मेरे लिए एसेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ, एक तो ड्राइंग्स का जो आप यहाँ पे लिखे,
और दूसरा आपका एसेट्स जो कि आपका कैश है, ये आपका क्या है, एसेट्स है। तो फिर से यहाँ पर आप देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंस ये तीनों डेबिट नेचर के होते हैं, और अगर ये तीनों जब भी बढ़ते हैं तो हम लोग इसे डेबिट करने का काम करते हैं। तो जब मालिक ने हमारे बिजनेस से पैसा निकाला तो कहीं ना कहीं ड्राइंग्स मेरा बढ़ गया, कल तक 1 रुपए भी नहीं थे और आज 1500 रुपए हो गए, तो ड्राइंग्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बिजनेस में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब सर ये आपके बिजनेस में इंक्रीज हुआ है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और दूसरा जो आपका एसेट है, क्योंकि कैश आपके बिजनेस में मान लीजिए जो भी रहा होगा 10,000 20,000, उसमें से 1500 रुपए क्या हुए, घट गए, तो ये एसेट क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, इस एसेट को आप क्रेडिट करने का काम करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरा फिर से कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, 8वां ट्रांजेक्शन का हमने एंट्री पास किया, जो कि हमारा कितने रुपए का है, तो 1500 रुपए का। यहाँ पर आप अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग इजीली वे में अपने इंटरेस्ट को पास कर रहे हैं। अब हम लोग जो है अपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं, जो है हमारा संजीव पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम एंड अलाउड 5% सीडी। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, संजीव ने हमको अपना बकाया राशि दिया है और हमने उसे 5% का सीडी दिया। सीडी कहने का मतलब कैश डिस्काउंट हमने उसको 5% का दिया है। तो अब आप यहाँ पर फिर से देखेंगे क्या हुआ होगा। तो संजीव आपको पैसे क्यों देगा, सीधी सी बात है, उसने कभी ना कभी आपसे कोई कर्ज लिया होगा या कोई सामान लिया होगा, इसलिए वो आपको पैसा दे रहा है। तो एक ये भी क्या है, संजीव आपके कौन से अकाउंट है, ये डेटर है आपका, और डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है। तो पहला अकाउंट जो हमारा अफेक्टेड है वो है एसेट्स अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है आपका, एसेट्स। फिर उसने क्या दिया है आपको, कैश दिया, पेड किया है ना, तो कैश की बात हो गई, तो ये भी आपका क्या है, एसेट्स होगा। और तीसरा जो है हमने उसको क्या दिया है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो होता है हमारा एक्सपेंस होता है, खर्च होता है, ठीक है। तो अब मैं फिर से इन तीनों को देखने का काम करूंगा। तो आप देख सकते हैं दो तो मेरा एसेट्स ही है और तीसरा भी मेरा जो हेड है वो एक्सपेंस का ही है, और ये तीनों डेबिट नेचर के आइटम हैं। तो अब आप सीधा सा सोच सकते हैं जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो एसेट आपका घट रहा होगा उसे आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्या आया है, पैसा आया है, तो ऑटोमेटिकली मैं कह सकता हूँ पैसा क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, बढ़ रहा है, तो हम उसे क्या कर दें, डेबिट कर देते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे संजीव जो है वो भी आपका डेटर था और उसके पास मेरा 3000 रुपए बाकी था। वो कैसे आप देख सकते हैं, वो हमारा इस ट्रांजेक्शन के आधार पे है ना, जो हमने उसको यहाँ पे सेल किया था, सोल्ड गुड्स टू संजीव ऑफ ₹3000। यहाँ पर हमने उससे पैसे नहीं लिए थे, तो यही 3000 रुपए मेरा उसके पास बकाया था, और जो ही उसने हमें अपना 3000 रुपए दिया तो अब क्या हो गया, उसके नाम का बकाया हमारे अकाउंट में खत्म हो गया। मतलब संजीव का अकाउंट जो था, संजीव जो हमारा एसेट था वो 3000 रुपए से डिक्रीज कर गया। इसका मतलब वो एसेट डिक्रीज हुआ है, तो उस एसेट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट। देखिए दो अकाउंट का काम हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग आते हैं तीसरे की ओर, जो कि है हमारा एक्सपेंस। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको डिस्काउंट देना पड़ा है, मतलब अगर कोई व्यक्ति आपसे 100 रुपए का सामान आपका है जो कि वो आपसे 95 रुपए में ले रहा है, तो ये 5 रुपए का डिस्काउंट किसने दिया, आपने दिया होगा, उस व्यक्ति को दिया, तो ये 5 रुपए का खर्च किसका हो गया, ये आपका ही हुआ। तो इसका मतलब ये खर्च आपके बिजनेस में बढ़ा, ठीक है, जो कल तक नहीं होता वो आज हो गया। इसका मतलब आपका ये खर्च बढ़ गया। तो ये खर्च जब बढ़ता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा खर्च है मेरा, डिस्काउंट का खर्च है, तो इसको भी मैं क्या करूँ, डेबिट कर दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट।
अभी आप देखें कि मैंने यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखा है। अब मैं अमाउंट लिखने का काम करूंगा। अमाउंट लिखने के पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन हमको करना होगा। संजीव से हमको कितने रुपए लेने थे? 3000 और हमने उसको कितने का डिस्काउंट दिया है? 5% का। तो सबसे पहले संजीव हमारा 3000 रुपए से क्रेडिट हुआ है, उसको वो हमारे पास 3000 रुपए देने आया था। हमने उससे कितना लिया? तो अभी पहले हम क्या करते थे, उसका डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं जो कि 5% है। तो 3000 का 5% 150 रुपए होगा। मतलब हमने 3000 रुपए में संजीव को 150 रुपए का क्या किया? डिस्काउंट दे दिया। तो उस व्यक्ति से हमको पैसा कितना मिला? 2850 रुपए। देखिए उससे हमको कितना पैसा मिला होगा? 2850 रुपए और 150 रुपए जो हमने छूट दे दिया, ये दोनों मिला करके हमारा 3000 होता है जो कि हमें संजीव से लेना था। अब चलिए हम लोग अपने लास्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलेंगे जो कि है डोनेटेड कैश ₹300। तो यहाँ पर भी आप सोचने का काम करें क्या हुआ होगा, क्या क्या इफेक्ट आया आपके बिजनेस में। तो आपने पैसे का दान किया है तो सीधी सी बात है, एक तो आपका पैसा मतलब एसेट, एक एसेट अकाउंट आपका अफेक्टेड हुआ है जो कि आपका कैश है, ये आपके लिए क्या है? एसेट है। और दूसरा डोनेशन किया है, तो डोनेशन किया तो आपके बिजनेस का क्या हुआ? ये खर्च हुआ है, मतलब खर्च आपके बिजनेस में बढ़ गया। ठीक है, तो एक खर्च जो बढ़ गया और एक आपका पैसा आपने दिया है, तो ये पैसा का आपके बिजनेस से घट गया होगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंस जो है बढ़ा है और ये एसेट आपका घटा है। तो चलिए अब हम लोग इसका भी एक एंट्री पास कर देते हैं। हमारा 10वां एंट्री क्या होगा? तो आप देखेंगे एक्सपेंस जब हमारा बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं और हमारा यहाँ पर कौन से अकाउंट का हम इस्तेमाल करेंगे? डोनेशन अकाउंट का। ठीक है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू। दूसरा ये जो हमारा एसेट है कैश का, ये क्या हुआ है सर? ये एसेट आपका डिक्रीज हुआ है, तो जो एसेट डिक्रीज होता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए से? 300 रुपए से। और ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, मैं इसका फिर से नरेशन यहाँ लिख देता हूँ, बीइंग कैश डोनेटेड। सिर्फ एक ऐसे ही छोटे से आप डिस्क्रिप्शन को लिख देंगे तो ये आपका नरेशन बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने 10 ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर एंट्रीज पास किया था और मैंने 1 बाय 1 आपको सभी ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉडर्न अप्रोच अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे और भी अगर इसमें नॉलेज हमारे जर्नल सेशन में बढ़ाना चाहेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे पहले के भी वीडियोस को देखें ताकि उससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। धन्यवाद।